हे ऊपर वाले, हे धरती माँ, क्या आप मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे? कुबेर देव, मेरी मांग ज्यादा बड़ी नहीं है। एक हाथ में 1 करोड़ का लक्ष्य, या एक बार में 3 करोड़ भी चलेंगे। मैं समझौते के लिए तैयार हूं। $300 मिलियन दे दीजिए। शुक्रिया कुबेर देव। मैं कहाँ हूँ? पुरानी यादें लोड हो रही हैं। एल्डर मिस शू। अरे तेरी, क्या मैं राजधानी की मशहूर शू परिवार एल्डर मिस शू बन गई हूँ? शू कैन, तुम यहाँ आओ। तुम्हें फू यंजो से शादी करनी ही होगी। पापा, वह देख नहीं सकते। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उनका मूड पल पल बदलता है। क्या आप मुझे जानबूझकर मुसीबत में नहीं डाल रहे? आप बहुत मतलबी पापा हैं। जब तक हम फू परिवार के परिवार से जुड़ सकते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि वह देख नहीं सकता, भले ही वह कोई जानवर ही क्यों ना हो। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। बदी बहन, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। एक दुष्ट सौतेली माँ और सौतेली बहन, और मैं एक सुंदर और बेचारी लड़की जिसे जबरदस्ती एक अंधे आदमी से शादी करनी पड़ रही है। एल्डर मिस सू, हमारा यह रिश्ता तोड़ना ही सही है। फू परिवार लोगों का बिल्कुल सम्मान नहीं करता। हमें यहाँ इंतजार करते हुए कितना वक्त हो गया है। जिस शरीर में मैं हूँ वह काफी साहसी है कि घर वालों के खिलाफ जाकर रिश्ता तोड़ने आई है। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी जगह इस मुख्य किरदार की भूमिका निभाऊंगी। यह व्यक्ति किसी अजीब प्राणी जैसा लगता है। जरूर इसमें कोई मूर्खता वाले कीटाणु होंगे। बड़ी बहन, वैसे भी माँ और बेद भाई यहाँ नहीं है तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं ताकि यह खुद ही हार मानकर चली जाए। किसे छोड़ने की बात कर रहे हो? बेशक, उस घमंडी औरत को। तुम हमारी बातें क्यों सुन रही हो? कौन बातें सुन रहा है? मैं तो सबके सामने खड़े होकर सुन रही हूँ। नमस्ते मैडम। म्याओ म्याओ। क्या यह मेरी सांस है? और ये? नमस्ते छोटे मालिक। किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि मेरा मंगेतर इतना हैंडसम है। यह सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता नहीं है, यह तो मेरे लिए एक तोहफा है। नहीं नहीं, अब तुम्हारी यह दीदी एक सुपरस्टार की तरह है, तो क्या मैं एक मामूली सी चीज के लिए पूरी दुनिया का सुख छोड़ दूं? सुनो फू के खानदान वाले, हमारी बड़ी मालकिन आज यह सगाई तोड़ने आई है। यह क्या? वाह, क्या बोला है? मुझे मंजूर है। इतनी जल्दी मान गए? इनका साथ न मिलना थोड़ा अफसोसनाक है। मेहरबानी करके मिस सू इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। अगर यह सगाई नहीं हुई तो वादा तोड़ने वाले को हर्जाना भरना होगा। पूरे $30 करोड़। मानना पड़ेगा, यह किसी महंगी फिल्म जैसी कहानी लग रही है जहां बात बात पर करोड़ों की बात होती है। लेकिन तुम्हारी यह दीदी अब बड़े शहर की अमीर खानदान की लड़की है। मेरे पास कम से कम 1000 करोड़ तो होंगे ही ना। शाओ युआन। जी बड़ी मालकिन, आपकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 30 करोड़ ही है। क्या बात कर रही हो? हे भगवान, पूरे 30 करोड़। मैं तुम्हें बता देती हूँ फू, ये मत सोचना कि पैसों के दम पर तुम हमारी मालकिन को खरीद लोगे। भले ही हम भूखे मर जाएं, पर तुम्हारी मालकिन की शादी इस कमअक्ल इंसान से नहीं होने देंगी। इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। सुनिए ना जी, सच तो यह है कि मैं बहुत बेताब थी आपसे शादी करने के लिए। मालकिन तो पागल हो गई है। किसको गरीब बनकर रहना है? भले ही मैं लीड हीरोइन हूँ, पर शुरुआत में समझदारी से काम लेना जरूरी है, समझे? ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी करो, कुंवर साहब को गाड़ी में बिठाओ। जी हुजूर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इधर इस तरफ लाओ, जल्दी। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं बस जाकर शादी का सर्टिफिकेट बनवाती हूँ। मेरा आशीर्वाद का शगुन संभाल कर रखना। शुक्र है कि वह देख नहीं सकता और मेरा विरोध भी नहीं कर सकता।
क्या तुम हर जगह यह नहीं कह रही थी कि मैं एक बेकार अंधा इंसान हूं? मुझसे शादी करना अकेले रहने के बराबर है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्यों? अब तुम्हें अचानक ऐसा लगने लगा है कि इस अंधे का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं धन के देवता की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने बिल्कुल भी कभी भी तुम्हारे बारे में कोई भी अपमानजनक बात नहीं कही है। लूशुन ने जो भी कहा है उसका मुंह यानी जो शुरन से क्या लेना देना। शुकैन ने तुम्हें बुरा भला कहा होगा, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम इतने हैंडसम हो, तुम बेकार कैसे हो सकते हो? और वैसे भी मुझे बचपन से ही हुआ मानलू पसंद है। मेरा नजरिया अंधों के प्रति काफी अच्छा है। सुना है कि जो लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं वो अंदर से कमजोर होते हैं। आप दोनों जरा मुस्कुराइए, कृपया कैमरे की तरफ देखें। मुझे दिखाई नहीं देता। अरे माफ कीजिएगा, फिर दुल्हन को ही थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। तैयार हो जाइए। 3, 2, 1। यह सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट नहीं है, यह तो मेरी बैंक पासबुक की तरह है। मेरा 30 करोड़ डॉलर का पति कहाँ है? छोटे मालिक आप। मैं फू यंजू 26 साल तक ताकतवर रहा, लेकिन आज इस अजीब औरत के हाथों मेरी सारी हिम्मत जवाब दी गई। अरे तुम थोड़ा तेज चलो ना। मुझे छोड़ो। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। जब से प्रेसिडेंट फू की आंखों की रोशनी गई है तब से आज तक किसी की भी उनके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। इन्हें संभाल कर रख दो। जी छोटी मालकिन। अब मेरी जिंदगी ऐशो आराम से भरी होगी। एक हैंडसम अंधा पति जो मुझे किसी काम के लिए रोकेगा टोकेगा नहीं। पुराने बहन मुझे लगता है हम बहन भाइयों को उसने अपने जाल में फंसा लिया है। ये औरत बहुत चालाक है। हम इसे बेड भाई के साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रहने दे सकते। हमें कोई रास्ता निकालना होगा इसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। वहाँ कॉकरोच है। कितना बड़ा कॉकरोच है? इतने बड़े आलीशान घर में कॉकरोच आखिर क्यों है? माफ कीजिएगा युवा मालकिन, मैं कल ही सफाई करने वालों को यहाँ बुलाता हूँ। दफा हो जाओ। आप उन पर चिल्लाइए मत, मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूं, चली जाओ यहां से। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? काफी देर हो चुकी है, इसके लिए गेस्ट रूम तैयार करो। जी सर, जल्दी करो। शादी होते ही ऐसा कौन करता है कि अपनी पत्नी को गेस्ट रूम में सुलाए? अगर बाहर बात गई तो कितना बुरा लगेगा। तुम चाहती क्या हो? मम्मी ने अभी अभी मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा थोड़ा ज्यादा ख्याल रखूं। अगर शादी की पहली ही रात हम अलग कमरों में सोए और अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत दुखी होंगी। फिक्र मत करो, मैं अपनी हद में रहूंगी। मुझे नहाना पसंद है और मेरी त्वचा बहुत अच्छी है। ओह ओह ओह, शावर कैप पहनकर उछलते और कूदते हुए। ओह ओह ओह। अगली लाइन क्या थी? छोड़ो जो भी हो, मुझे नहाना पसंद है और मेरी त्वचा बहुत अच्छी है। क्या उसे बस यही 2 लाइनें आती हैं? आवाज इतनी तेज है, क्या वह कहीं बहरा तो नहीं है? बेचारा। वह मेरा बॉडी वॉश इस्तेमाल कर रही है। तुम बाहर जाकर कपड़े बदलो। डर किस बात का है? वैसे भी आप कुछ देख नहीं सकते। तुम अब क्या कर रही हो? अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रही हूँ। ये देखो। क्या आपको यह अभेद्य दीवार महसूस हुई? फिक्र मत करो प्रेसिडेंट फू, मैं अपनी बात की पक्की हूँ। मैं कभी अपनी हद पार नहीं करूंगी। वैसे आपकी बॉडी दिखने में वाकई अच्छी है, आपके एब्स छूने में पक्का। रुको शुकैन, तुम एक शरीफ इंसान हो।
कल मैं तुम्हें पक्का बाहर फेंक दूंगा। मेरे पैसे? यह सोचा नहीं था कि फू यंजो ऊपर से इतने ठंडे और दूसरों से दूर रहने वाले इंसान हैं, लेकिन उन्होंने मेरे सोते समय चुपके से मेरा हाथ पकड़ लिया। कितने अफसोस की बात है। मेरा दिल तो पहले से ही पैसों से भरा हुआ है। अब इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये नन्हे बहन, आप ऐसे बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकते। बहन, बिहान? बादी बहन, छौती बहन। बादी बहन, सगाई तोड़ने के लिए तूने आधी रात को घर की दीवार फांदी और चुपके से भाग गई। फिर अब अचानक तूने शादी का सर्टिफिकेट कैसे ले लिया? मैं तेरे लिए कितनी फिक्रमंद थी। काफी चालाक है तू। एक ही बात में दो जाल बिछा दिए, मुझे बदतमीज भी साबित कर दिया और खुद की शराफत भी दिखा दी। कोई ताज्जुब नहीं कि बेचारी पुरानी जू शैन इसका मुकाबला नहीं कर सकी। सच में, लेकिन तुझे देखकर लगता है तू जोश से भरी हुई है और काफी सज धज कर तैयार है। ऐसा लग तो नहीं रहा कि तेरे पास मेरे बारे में फिक्र करने का वक्त होगा। ये बेवकूफ औरत, आज इसे अचानक इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? बादी बहन, अगर मुझे भला बुरा बोलकर तुझे खुशी मिलती है तो तू मुझे बोल ले। मैं जानती हूँ तुझे बुरा लगा है कि तुझे फू यानजो से शादी करनी पड़ रही है। तूने तो पहले ये भी कहा था कि वह एक बेकार और अंधा आदमी है। ये तू क्या कह रही है छोटी बहन? झूठी अफवाह फैलाने के जुर्म में 3 साल की जेल हो सकती है। मेरी शादी फू यंजू से होना तो मेरे अच्छे नसीब की बात है। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बादी बहन, मैं तो बस तेरी चिंता कर रही हूँ। मैंने सुना है कि बहन के पति का मिजाज थोड़ा सख्त है। बहन, मुझे लगता है इसमें कुछ खराबी है, वरना इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर खड़े होकर इतनी जोर से भाई के बारे में बुरा बोलने की? भाई के साथ हादसा होने से पहले इसने कई बार शुकैन की जगह लेने की कोशिश की ताकि ये हमारे घर की बहू बन सके, लेकिन जैसे ही भाई के साथ बुरा हुआ, ये सबसे पहले वहाँ से खड़ी होकर भाग निकली। बदी बहन, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि आपकी शादी हो चुकी है और कल पिताजी का जन्मदिन है, तो आप अपने पति बहन के साथ एक बार घर आ जाइए। वह ये जानबूझकर कर रही है ना? जब से भाई की आंखों के साथ वह हादसा हुआ है, तब से उन्होंने घर से बाहर कदम नहीं रखा है। कोई पागल ही होगा जो उनकी बातों में आ जाएगा। एक दामाद का अपने ससुर के जन्मदिन पर जाना, यह तो बिल्कुल सही और स्वाभाविक है। तो अब मैं चलती हूँ। बहन, कल घर आओ, फिर देखूंगी मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। यह सही मौका है कि उस बूढ़े से अपना बचा हुआ दहेज वापस ले लूं। बेवकूफ कहीं की, फंसाया जा रहा है इसे और इसे पता तक नहीं है। मैं तो तुम दोनों के बारे में भूल ही गई थी। बच्चों को गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए, समझे? हाथ छोड़ो बेवकूफ, तू खुद को समझती क्या है? तुझे हमें रोकने का क्या हक है? शुकैन, तुझे भाभी कह दिया यही बहुत है। तू तो बस एक खिलौना है जिसे शु परिवार ने फू परिवार को खुश करने के लिए भेजा है। सुनिए जी, आप आ गए। हमें माफ कर दीजिए बादे भाई, हमें गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। फू परिवार की परवरिश में आखिर कब तुम सबको अपशब्द कहने और अपने से बड़ों से बदतमीजी करने की इजाजत मिल गई? ब्रदर, मुझे माफ कर दीजिए। अगर वह बड़ी है तो क्या हुआ, है तो आखिर बेवकूफ ही। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफ कर दीजिए भाभी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। ठीक है। शुकैन, तू रुक, मैं तुझे देख लूंगी।
मेरे प्यारे पति, आप कितने अच्छे हैं। कल मेरे पिताजी का जन्मदिन है, चलिए साथ चलकर उनसे मिलते हैं। नहीं जाऊंगा। फू यानजो, फू यानजो, फू द ग्रेट फिलांथ्रोपिस्ट, मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्या तुम बाहर घूमने नहीं चलना चाहते? क्या तुम्हारा दिल वाकई मान जाएगा कि मैं जो अभी अभी दुल्हन बनी हूं, अकेली और बेसहारा अपने मायके जाऊं? अगर ऐसा हुआ तो लोग हम पर शक करेंगे कि हमारी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। क्या तुम्हारा बोलकर हो गया? फू यंजो, तुम बहुत पत्थर दिल इंसान हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी। बहुत समय हो गया है। दूसरी मिस, आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, पर तुम्हारी बहन ने जानबूझकर आने में देर कर दी। आखिरकार वह फू परिवार की बहू है, भाव तो दिखाएगी ही। तुम सबको तो पता ही है, वह ऐसी ही है, हमेशा से ही बहुत घमंडी रही है। अब जब पति का प्यार नहीं है और ससुराल वाले भी उसे नापसंद करते हैं, तो उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया है। तुम्हें पता नहीं है, कल जब मैं उससे अच्छे मन से मिलने गई तो उसने क्या यह शुकैन है? वह तो पूरी तरह बदल गई है। हाँ, फू परिवार खानदान में शादी करने के बाद वह काफी सुलझ गई लगती है। बदी बहन, तुम आ गई। तुमने आज इतने गरीब वाले कपड़े क्यों पहने हैं? क्या फू परिवार के नियम बहुत सख्त हैं या वे तुम्हें खर्च के लिए पैसे नहीं देते? मुझे वाकई तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुमने तो खुद को बहुत सजा कर रखा है और तुम फू परिवार के भाई बहन के सामने मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रही हो। मुझे तो लगा शायद तुम्हें पता चल गया है कि फू यंजो की आंखों की रोशनी वापस आने की उम्मीद है, इसीलिए तुम मेरा हक छीनने आई हो। मुझे तो लगा था कि दूसरों के घर तोड़ने वाली जीन शायद खानदानी ही होती है। मैंने पहले भी सुना था मिसेस शू दूसरी औरत बनकर इस घर में आई थी, तो वो सच था। क्या वह उस घटिया औरत की बेटी है? सच में, यह तो सोचा ही नहीं था। शुकान, तेरी इतनी हिम्मत, बकवास बंद कर। तुझे तो मैं मजा चखाती हूँ। जैसे कुछ तैसा। लो, अब मेरी तरफ से भी एक जाम पी लो। शुकैन, मेरी यह ड्रेस, यह वीरा का लिमिटेड एडिशन है। शुकैन, इस कार्ड में इतने पैसे हैं कि तुम ऐसी दसियों ड्रेसेस खरीद सकती हो। अब अगर मैंने तुम्हारी बुद्धि थोड़ी ठिकाने लगा दी तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना? शुकैन, तू पागल हो गई है क्या? जरा देख तूने क्या गुल खिलाए हैं। सबके सामने हंगामा किया, अपनी छोटी बहन को बेइज्जत किया। क्या तुझे अपनों से बड़ों का कोई ख्याल नहीं है, या फिर तूने कभी शिष्टाचार नहीं सीखा? तूने शू परिवार की पूरी नाक कटवा दी है, पूरी खानदानी इज्जत धूल में मिला दी है। आंट, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ को उस दूसरी औरत ने इतना तंग किया कि वह हमें छोड़कर चली गई। इतने सालों से मुझे जो भी संस्कार मिले हैं, क्या वो सब आपने ही मुझे नहीं सिखाए हैं? तो असल बात ये है, सोचा नहीं था कि वो वाकई दूसरों का घर तोड़कर यहाँ आई है। मैं जब जैंग फैमिली में थी तब भी तो ऐसी ही थी, है ना? सबके सामने हंगामा करना, हर बात पर मनमानी करना, जब जी चाहे किसी पर हाथ उठा देना और जिसे चाहे उसे बुरा भला कहना। तब तो आंट मुझे सच्ची और मुंहफ्ट कहकर मेरी तारीफ करती थी। वो तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती थी कि लड़कियों में थोड़ा गुस्सा होना जरूरी है, वरना लोग उन्हें नीचा समझते हैं। तो फिर अब क्या हुआ?
जब हाथ मेरी छोटी बहन पर उठा तो अचानक मैं बदतमीज हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले सिर्फ नाटक कर रही थीं ताकि जानबूझकर आप मुझे एक बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की बना सकें, ताकि सब मुझे नीचा दिखा सकें? तो ये साजिश थी इसे बर्बाद करने की? पहले तो शू कैन ने इससे भी बड़े तमाशे किए हैं, पर तब मिसेस शू ने कभी उसे नहीं रोका। आखिर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। तुम्हारे वापस आते ही घर का ये क्या हाल बना दिया है तुमने? प्रेसिडेंट फू कहाँ है? पिताजी। चुप रहो, जाओ जाकर कपड़े बदलो। वो भला अपने ससुर के जन्मदिन के मौके पर कैसे नहीं आए? कहीं तुमने तो कोई गलती नहीं की जिससे वो नाराज हो गए हों? पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शायद अंदाजा नहीं है, यंजो मुझे बेनतहा प्यार करते हैं। वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। उन्हें तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं कहीं चली न जाऊं। यहाँ तक कि सोते वक्त भी वो मेरा हाथ थामे रहते हैं। आज सुबह ही वो मुझसे कह रहे थे कि काश वो मुझे इतना छोटा बना पाते कि जेब में रखकर हर जगह अपने साथ ले जा सकते। तो फिर वो हैं कहाँ? पिताजी, आप तो जानते ही हैं, बॉस लोग कितने व्यस्त रहते हैं। एक फोन तो करो, बधाई देने के लिए इतना वक्त तो होगा उनके पास। उन्हें अभी फोन लगाओ। मेरे पास तो फोन ही नहीं है, तो कैसे लगाऊं? लगाओ फोन। अगर तुम्हारे बीच इतना प्यार है तो क्या तुम्हारे पास उनका फोन नंबर तक नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बस मुझे उनकी बातें कुछ ज्यादा ही फिल्मी लगती हैं। बचाओ। कोई आया है। कौन है? माफ कीजिए, यंजो आने में जरा देर हो गई। मेरे ससुर जी नाराज तो नहीं होंगे ना? मुझे माफ करना कुबेर देवता, लेकिन मैं यह ऐलान करती हूँ कि अब से फू यानजो तुम्हारी जगह लेंगे और वह बनेंगे मेरे सबसे सबसे प्यारे पति। मेरे पति देव, आप आखिरकार आ ही गए। सब लोग शक कर रहे थे कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं है। अगर आप जरा भी देर से आते तो यह पार्टी अब तक मेरा मजाक उड़ाने और बेइज्जती करने और फिर मुझे घर से बाहर निकालने के पड़ाव तक पहुंच गई होती। ये फू यंजो अपनी आंखें खोने के बाद से कभी बाहर नहीं निकलते थे ना। लगता है पति पत्नी के बीच प्यार काफी है। उससे क्या फर्क पड़ता है तो आखिर वो एक अंधा ही। इसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि यह कोई पारिवारिक दावत नहीं बल्कि कोई नाटक चल रहा है। प्रेसिडेंट फू, आप इस छोटी लड़की की बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप लंबे समय से कहीं नहीं गए थे, लेकिन आप मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए। यह हमारे शू परिवार के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। अंदर आइए। यह अब और कौन सा खेल खेल रही है? चलो चलें। क्या शू कैन ने झूठ नहीं बोला था? लेकिन इतने कम समय में इन दोनों के बीच का रिश्ता वाकई इतनी जल्दी गहरा हो गया। पतिदेव, आप कितने अच्छे हैं। मुझे बस इस बात का डर है कि तुम फू परिवार की नाक न कटवा दो। मैं समझती हूँ, ये कोरी बातें करना आप जैसे बड़े बॉस का पुराना हुनर है। आइए, यहाँ बैठिए। यहाँ। बदी बहन, ये जगह पहले हमेशा मेरी होती थी। कहीं तुम्हारा मतलब वापस आते ही इसे मुझसे छीनने का तो नहीं है? उठो यहाँ से, मैं 3 तक गिनती हूँ। यह तो बस एक बैठने की जगह है। मम्मी पापा सब देख रहे हैं। 3। तू कर क्या रही है? मेरे घर का खाना, मेरे घर का पीना, क्या इतना काफी नहीं था? अब तूने दूसरों के हक पर कब्जा करना भी सीख लिया। क्या ये संस्कार भी तुझे विरासत में मिले हैं? लानलन तेरी बहन है, तू उससे बात कैसे कर रही है? पापा, मैं तो बस अपनी बहन की इज्जत का ख्याल रख रही हूँ। बादी बहन और उसके जीजा के बीच में बैठना, ये कैसी बात हुई? जो लोग पति पत्नी के बीच में घुसते हैं उन्हें दूसरी औरत कहा जाता है और समाज ऐसे लोगों पर थूकता है। पापा, अगर आपको समझ ना आए तो आप आंटी से पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट फू के सामने ये कैसी बकवास कर रही हो? पापा, मैं तो बस वही कह रही हूँ जो सच है।
आप भी नहीं चाहेंगे ना कि मैं सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बनूं? क्या ऐसा हो सकता है कि इस सौतेली माँ के आने के बाद मुझे सच बोलने के लिए भी डांट सुननी पड़ेगी? सब सच ही कहते हैं कि सौतेली माँ होना मुश्किल है। कैन, मैं यह उम्मीद नहीं करती कि तुम मुझे माँ कहो, लेकिन इन सालों में मैंने हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम किया। तुम्हें जो चाहिए था वही दिया। क्या मैंने तुम्हें भूखा रखा? क्या तुम्हें कपड़े नहीं दिए? क्या मैंने तुम्हें मारा या बुरा भला कहा? तो फिर इतने लोगों के सामने तुम बार बार मेरा अपमान क्यों कर रही हो? मारना तो आप बहुत चाहती थी, पर आप ऐसा कर नहीं सकी, वरना आपका ये सीधी सादी और भली औरत होने का ढोंग पर्दाफाश हो जाता। शुकैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारे पर निकल आए हैं? मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या मैं अब तुम्हें समझा भी नहीं सकता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें... ससुर जी, आप क्या करना चाहते हैं? माना कि यह आपका पारिवारिक मामला है और मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन शुकैन अब मिसेस फू है। इतने लोगों के सामने उन पर हाथ उठाना, क्या यह मेरा अपमान नहीं है? सोचा नहीं था कि वह मेरा साथ देगा। कोई बात नहीं ओल्शू, ये खैनकन और यानजो शादी के बाद पहली बार घर आए हैं। अगर मुझे थोड़ी तकलीफ हुई तो कोई बात नहीं। इस छोटी सी बात के लिए परिवार की शांति भंग मत कीजिए। प्रेसिडेंट फू, गलत मत समझिएगा। मैं बस कुछ पल के लिए जज्बाती हो गया था। मुझे डर था कि कहीं शुकैन कुछ गलत न बोल दे और आपको ऐसा न लगे कि उसमें संस्कार नहीं है। सुनिए, क्या आपको लगता है कि मुझ में संस्कार नहीं है? नहीं। सुना आपने? उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। रही बात तुम्हारी, किस्मत में तुम्हारी राजकुमारी होना नहीं लिखा है, तो राजकुमारी जैसी नखरे करना बंद करो। यह बहुत ही चिड़चिड़ा है। तुम बदी बहन, मैं अब जीजू से और कुछ नहीं छुपा सकती। सुना है तुम्हारी शादी प्रेसिडेंट फू से हो गई है। सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। फू यानजो, वह एक अंधा इंसान है और उसका मिजाज भी खराब है। अगर मेरे पिता ने मुझ पर दबाव नहीं डाला होता तो भला कौन कौन उससे शादी करना चाहेगा? भले ही दुनिया के सारे मर्द चले जाएं, तब भी मैं उसे कभी घास नहीं डालूंगी। बस अब हो गया। इस असली शरीर ने जो मुसीबत छोड़ी है वो अब मेरे गले पड़ रही है। नहीं फू यानजो, वह देख नहीं सकता। शुलन, यह कैसा सबूत है? तुझे क्या लगता है किसी को भी बुलाकर कुछ भी रिकॉर्ड करा लेगी तो क्या मुझ पर कीचड़ उछाल पाएगी? तुम शुकैन, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? वीडियो में जो इंसान है वो साफ तौर पर तुम ही हो। पति जी, आप इसे देखिए। यह इस बात का फायदा उठा रही है कि आप देख नहीं सकते, ताकि वह हमारे बीच दरार पैदा कर सके और हमारे पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर सके। तुम ही वो इंसान हो जो जीजू के अंधेपन का फायदा उठाकर यह सच को झूठ बना रही हो। क्या तुम कसम खा सकती हो कि इस वीडियो में दिखने वाला इंसान तुम नहीं हो? मैं कसम खाती हूँ मेरे पति, आपके प्रति मेरा प्यार सच्चा और पाक है। अगर मेरे मन में आपके लिए और आपके पैसों के लिए जरा भी बेईमानी हुई तो मेरे पिता, मेरी सौतेली माँ और मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाए। शुकैन, मुझे तुम पर यकीन है। ऐसी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट शू और मिसेस शू काफी उम्र दराज हो चुके हैं। अगर सच में उन्हें कुछ हो गया तो... इसकी बातें तो काफी कड़वी हैं, पर मुझे पसंद आई। फू यानजो इतने खुलेआम उसकी तरफदारी कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे शुकैन ने वाकई इस बड़े खिलाड़ी का हाथ थाम लिया है। बहुत हुआ शूलान, मैंने शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी फर्जी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी ही बहन को फंसाने की। ओल्शू, पिताजी, इन तस्वीरों में साफ तौर पर वही है। बकवास मत करो। ओल्सू, ये लानलन जो कह रही है वह सब सच है। माना कि फू यंजो अंधी है, पर क्या तुम्हें भी कुछ नजर नहीं आता? अपना मुंह बंद करो। तुम ये कैसी उल जलूल बातें कर रही हो? क्या तुम अभी तक माफी नहीं मांगोगी? माँ, माफी मांगो। कितने बेवकूफ हैं ये। इतने सालों बाद भी ये समझ नहीं पाए कि मेरे इस नाम के पिता का असली चेहरा कितना मतलबी
और सिर्फ ताकत के पीछे भागने वाला है। इधर आओ। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन परेशान हैं, तो यह तुम्हारी ही गलती है। माफी मांगो, अभी के अभी माफी मांगो। मुझे अफसोस है। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दीजिए। अब वक्त बदल गया है, अब तुम्हारी बारी है। प्यारे दामाद जी, अब हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो इन दो दो कौड़ी के लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। पापा, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। वो आपको ससुर बुला रहे हैं क्योंकि वो शिष्ट हैं। आपने तो कोई दहेज भी नहीं दिया, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपना दामाद बुलाने की? जब एक आम इंसान अपनी बेटी की शादी करता है तो कम से कम वो एक कार या घर तो देता ही है। हमारा परिवार तो एक अमीर घराना माना जाता है, हम एक आम इंसान से पीछे तो नहीं रह सकते, है ना? सच तो यह है कि मुझे अपनी बेइज्जती का डर नहीं है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि लोग सोचेंगे कि आप एक ऐसे स्वार्थी इंसान हैं जो अपनी ही बेटी को फायदे के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। डियर, तुम क्या कहते हो? ये लड़की, ये मेरे इतने करीब कैसे आ गई? यह बदतमीज लड़की बहती गंगा में हाथ धोना जानती है। अभी के लिए इसे किसी तरह फुसलाना ही होगा। यह मेरी गलती थी, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रेसिडेंट फू, आप गलत मत समझिए। दरअसल मैंने तो पहले से ही अपने घर का शिंग्यू एंटरटेनमेंट सिटी दहेज के रूप में कैन कैन को देने की तैयारी कर रखी थी। पापा, क्या आपने वो मेरे लिए नहीं रखा था? आइए पापा, एक बार फिर से कहिए ताकि मैं इसे रिकॉर्ड कर सकूं। अगर मुझे इस लड़की का इस्तेमाल करके फू यनजो से हाथ न मिलाना होता तो मैं इसे एक थप्पड़ मारकर बाहर निकाल देता। पगली बच्ची, प्रेसिडेंट फू के सामने क्या मैं अपनी बात से पलटूंगा? पापा, मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। बस मुझे लगा कि इतनी बड़ी खुशखबरी को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और इसे सोशल मीडिया पर डालना चाहिए ताकि सारे दोस्त और रिश्तेदार देख सकें कि आप कितने दरिया दिल हैं। मैंने तो कैप्शन भी लिख लिया है, इस शानदार दहेज के लिए पापा का शुक्रिया, शिंग्यू एंटरटेनमेंट सिटी अब से मेरा हुआ। इसने तो मेरे पीछे हटने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। आंट और छोटी बहन, मेरी पोस्ट लाइक करना मत भूलना। यनजो जी, देखिए, मैंने दहेज का वादा उसी वक्त पूरा कर दिया। अब हम सच में एक ही परिवार हैं। सुना है कि फू कॉर्पोरेशन चेंगनान की जमीन के लिए टेंडर निकल रहे हैं। किसी बाहरी को देने से बेहतर है कि क्यों न आप ये हमारे शू परिवार को दे दें। वो असल में पापा, आप भी ना कमाल करते हैं। अभी हमारे परिवार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया ही था कि आपने फौरन ही एक बड़े फायदे की मांग कर दी। अगर कोई अजनबी देखे तो उसे लगेगा कि आप में सब्र नहीं है और आप इसके बहाने फू परिवार को फंसाना चाहते हैं। कैन कैन ने बिल्कुल सही कहा। मैं शायद खुशी में कुछ ज्यादा ही बोल गया। यनजो, आप लोग यहां कुछ दिन और ठहरिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो आप सब आराम कीजिए। मुझे पता था कि केवल बड़े मुनाफे का लालच ही इस बूढ़े को काबू में रख सकता है। चलिए डियर, आराम से चलिए। भले ही यहाँ सुविधाएं सीमित है और मैं तकिए का इस्तेमाल करके चूहे हंजी नहीं बना सकती, पर तुम फिक्र मत करो, वह सीमा रेखा मेरे दिल और दिमाग में छपी हुई है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोई बदतमीजी या फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं एक शरीफ इंसान हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक अंधा होकर भी आपकी परख तो बड़ी सही है। थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें अभी बाहर फेंकवा दूंगा। फू यानजो अपनी इज्जत को लेकर बहुत संजीदा है।
वह पक्का नहीं चाहेंगे कि कोई उन्हें इस हालत में देखे। हस्बैंड, क्या हुआ? पानी पीते समय गिलास गिर गया। तुम्हारी नींद खुल गई क्या? क्या आपको नए बिस्तर पर नींद नहीं आ रही? कहिए तो मैं आपके लिए एक लोरी सुना दूं। यह मेरा खास तरीका है, इससे पक्का नींद आ जाएगी। तुम्हारा चुप रहना ही सबसे अच्छी लोरी होगी। नन्हे खरगोश प्यारे प्यारे, दरवाजा अपना खोल दें। जल्दी से दरवाजा खोलें, क्योंकि लक्ष्मी माँ आने वाली है। पता नहीं चल रहा कि कौन किसे सुला रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे रोशनी महसूस हो रही है? सुनो, क्या तुम रात भर सोए नहीं? क्या उसने पता लगा लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें मैं कोई उल्लू लगता हूं? चलो अच्छा है, तुम्हें नहीं पता मैं क्या सपना देख रही थी। मैंने देखा कि तुम मुझे पूरी रात बस देखते रहे। क्या तुम्हें नाश्ता नहीं करना? जल्दी बिस्तर से उठो। मैं तो लगभग भूल ही गई थी। मेरा हाथ पकड़ो, मुझे दिखाई नहीं देता। ये पहली बार है जब बॉस ने मुझसे कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। कैन, कल रात की नींद कैसी रही? छक कर देखिए कि नाश्ता आपके स्वाद के हिसाब से बना है या नहीं। कोशिश कीजिए। पापा, हमारे घर के शेफ ने यह नाश्ता कुछ ज्यादा ही विदेशी बना दिया है। मैं और यानजो इसे नहीं खा सकते। तू जंगली जानवर, पहले तो तुझे टेबल पर बैठकर खाना खाने का मौका भी नहीं मिलता था। आंटी जियांग जो पहले खाना बनाती थी वह ज्यादा स्वादिष्ट होता था। बस कैन को पसंद आना चाहिए। यह तो बस मामूली घर का खाना है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। यानजो, तुमने इसे कभी चखा नहीं है, पर उस स्वाद का तो जवाब ही नहीं था। वरना मेरे पापा उसे एक बार चखने के बाद उसे कभी भूल नहीं पाते। फिर तो यह सचमुच अफसोस की बात है। सिर्फ एक नाश्ते की ही तो बात है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मिंग्या, जाओ और जाकर फिर से बनाओ। पापा, क्या हुआ? क्या आंट के लिए यह मुमकिन नहीं है? मेरी ही गलती है, मैं पूरी तरह भूल गई थी। आंट अब मिसेस शू बन गई है। वह पहले वाली मामूली पानी पिलाने वाली और दूसरों की झिड़कियां सुनने वाली नौकरानी नहीं रही। तुम भी इसके साथ जाओ। चलो यहाँ से। फिर तो इसके लिए आंट और छोटी बहन को थोड़ी मेहनत करनी होगी। ने जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिलाया ताकि मेरा इस्तेमाल करके उन्हें उनकी ही चाल से हरा सको, है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जितने दिखने में हैंडसम हो, दिमाग भी उतना ही तेज चलाते हो। आखिर भगवान ने तुम्हारे लिए कौन सी खिड़की बंद की है? सबसे महत्वपूर्ण वाली। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा मुफ्त में इस्तेमाल नहीं कर रही। मैंने तुम्हारे लिए शुक्रिया का तोहफा तैयार रखा है। तमीज से बात करो। ओह मिस्टर बुजुर्ग, क्या तुम थोड़ा मॉडर्न बन सकते हो? अंदाजा लगाओ, गिफ्ट क्या है? तुम एक अंधे इंसान को गिफ्ट दे रही हो और ऊपर से उसे गैस करने को कह रही हो। अगर देख नहीं सकते तो क्या हुआ, छू तो सकते हो। महसूस करना दुनिया को अनुभव करने का एक दूसरा तरीका है। छूकर देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज मंगवाया है। इसे छूकर तो देखो, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए एक बड़े साइज में बनवाया है। ये सब खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या तुम एक शरीफ इंसान नहीं हो? बेशक, इसके बहुत बड़े फायदे हैं।
रिसर्च कहती है कि ज्यादा धूप लेने से मूड ठीक करने में मदद मिलती है। तुम सारा दिन उदास चेहरा बनाए रहते हो, जरूर तुम घर में बंद रहकर ऊब गए हो। इसलिए मेरा प्लान है कि मैं तुम्हें थोड़ा बाहर टहला कर लाऊं, नहीं, तुम्हें बाहर घुमा कर लाऊं। तो ये असल में एक खोने से बचाने वाली रस्सी है। मैं भी क्या सोच रहा था। अरे ज्यादा हिलना मत। हमारी सोसाइटी के ठीक सामने समंदर है। ये समंदर भी बहुत काम की चीज है। मूड अच्छा हो तो इसे देख सकते हो, और अगर मूड खराब हो तो इसमें छलांग लगा सकते हो, और अगर कभी पैसे खत्म हो जाएं तो यहाँ गोताखोरी भी कर सकते हो। मैं कितनी मजाकिया हूँ। बहन, तुम जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? बड़े भाई अभी अभी तो घर आए थे, अब फिर से उस बेवकूफ के साथ बाहर क्यों चले गए? वो तो पहले दूसरी मंजिल से नीचे भी कम ही उतरते थे। बड़े भाई को जरूर मजबूर किया गया होगा। माँ, आप जल्दी कुछ सोचिए। क्या सोचना, आजकल तो जबरदस्ती वाला प्यार ही फैशन में है ना। मुझ जैसी बुजुर्ग को भी ये सब पता है। लगता है इस औरत ने माँ का भी ब्रेन वॉश कर दिया है। हमें भाई को बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि माँ इसकी असली सच्चाई देख सके। हाँ, हमारा घर वाकई एक अमीर इलाके में है, तभी तो इस घर के पीछे ही समंदर है। ये क्या है? कितना शानदार है, ये सोचकर कि इसे बस देख सकती हूँ, पा नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर पर 10,000 चींटियां रेंग रही हों। मौका मिलने पर फायदा न उठाना बेवकूफी है। फायदे का मौका छोड़ना बेवकूफी है। उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई इतना करीब आ गया है? तुम अचानक इतनी चुप क्यों हो गई? आपके चेहरे पर एक चींटी थी, मैंने बस उसे हटा दिया। ओह शूकान, क्या आपका दिल किसी ऑटोमेटिक दरवाजे जैसा है? कोई भी बिना दस्तक दिए अंदर चला आता है। फू यान जो आपकी बॉस है, अपने काम और निजी रिश्तों को आपस में मत मिलाओ। क्या ऐसा है? आप जब अचानक बोले तो वो डर कर भाग गई, वरना वो आपको चूम ही लेती। प्रेसिडेंट फू, बड़े दिनों बाद मिले, और ये कौन है? नमस्ते, मैं इनकी पत्नी हूँ शूकैन। मिसेस फू, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बस ठीक ही है। क्या हमें अब चलना चाहिए? जब भी समय मिले अपने डॉगी के साथ हमारे घर जरूर आइएगा। ठीक है। क्या सच में मिसेस फू प्रेसिडेंट फू को घुमा रही हैं? मम्मी, हम वापस आ गए। अरे वाह, तुम दोनों सही समय पर आए हो। चलो जल्दी करो, बैठो और खाना खाओ। भैया को ये औरत जबरदस्ती बाहर टहलाने ले गई, फिर भी उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? क्या भैया के अंदर कोई और आत्मा आ गई है? वाह मम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। आपको कैसे पता चला कि मुझे खट्टे मीठे रिब्स पसंद हैं? ज्यादा गलतफहमी मत पालो, वो मेरे भाई की पसंद है, खास तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है। ये तो और भी अच्छी बात है, हमारी पसंद भी एक जैसी है। इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाई अभी देख नहीं सकते, उनका बाहर जाना खतरनाक है। तुम बार बार बिना पूछे उन्हें बाहर ले जाती हो। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोग खाना खाओगे या नहीं? ठीक है, अब यान जो बाहर जाने के लिए राजी है, यह अच्छी बात है। तुम दोनों ज्यादा मत बोलो। मम्मी, आप भी क्यों शू कैन का साथ दे रही हैं? बस अब खाना खाओ। पेट भर गया। कैन कैन, माँ समझ नहीं पा रही कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे करे। जब से यानजू का 6 महीने पहले हादसा हुआ था, वो हमेशा इस बोझ के तले जी रहा था कि उसके पिता ने उसे बचाते हुए अपनी जान दे दी। उसने लंबे समय से घर वालों के साथ मिलकर खाना नहीं खाया था, बाहर जाना तो दूर की बात है। सच तो यह है कि यंजो की आंखें
बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, पर जैसे वो खुद को सजा दे रहा हो, उसने हर तरह के इलाज के लिए मना कर दिया है। मैं देख सकती हूँ कि उसे अभी भी तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। उम्मीद है तुम उसे समझाओगी। फिक्र मत कीजिए मम्मी, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं भी चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द देख पाए, फिर कई चीजें आसान हो जाएंगी। इससे बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी, जैसे कि तुम मेरा लालची चेहरा देख पाओगे और गुस्से में कहोगे कि मुझे तुम जैसी लालची औरतों से नफरत है। फिर तुम मुझ पर 10-20 करोड़ डॉलर फेंकना और मुझे दफा हो जाने के लिए कहना। तुम फिर से किस बात पर हंस रही हो? फू यानजो, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं दिखने में कैसी हूं? बेद भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह औरत बहुत ही जंगली है और उसका मिजाज भी बहुत खराब है। सही कहा, उसके कान एंटीना की तरह खड़े रहते हैं और आंखें बड़ी घंटियों की तरह फटी रहती हैं। सुनकर तो लगता है वह किसी राक्षस जैसी दिखती है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार हम पति पत्नी हैं। भला आप अपनी जुबान से इतनी ज्यादा कड़वी बातें कैसे कह सकते हैं? मैं तब तक अपनी सांस रोक कर रखूंगी जब तक आप यह नहीं कहते कि आपको दिलचस्पी है। 3, 2, 1। नहीं ना? क्या आप वाकई इतने पत्थर दिल हैं? मैं बस अभी दम तोड़ने ही वाली हूँ। मैं 30 सेकंड का विज्ञापन देख लेता हूँ, शायद तुम वापस जिंदा हो जाओ। हे भगवान, फू यानजो, आप वाकई में मुझसे मजाक करने लगे हैं। नमस्ते, कौन बात कर रहा है? प्रेसिडेंट शू, नमस्ते। मैं स्टार जॉय एंटरटेनमेंट सिटी का मैनेजर हूँ, जंग चिंगोंग बोल रहा हूँ। क्या आप कल यहाँ आ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। आखिरकार मेरी किस्मत चमक गई है और मेरा करियर शुरू होने वाला है। बॉस, आप आखिरकार आ ही गए। थोड़ा तमीज से बात करो। प्रेसिडेंट शू, मैं आपके कंधे दबा देता हूँ। मैं आपके पैर दबा देता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट शू, क्या आप इन तीनों से खुश हैं? म्याओ म्याओ, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो शू कैन तुम्हारे भाई को धोखा दे रही है, वो भी एक साथ 3 लड़कों के साथ। क्या यह सच है? क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। शू कैन, तुमने शादी का फायदा उठाकर मुझसे जबरदस्ती फू परिवार की बहू बनने की जगह छीन ली, लेकिन अब तुम इसकी कद्र नहीं कर रही, तो अब इसे वापस छीनने के लिए मुझे दोष मत देना। रुकिए मैनेजर जंग, सच सच बताइए, क्या यहाँ हम अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं या खुद को बर्बाद कर रहे हैं? वैसे तो हम सिर्फ काबिलियत ही दिखाते थे, पर क्या करें, धंधा मंदा चल रहा है, इसलिए सोचा कि इन्हें हर तरह से काम पर लगा दिया जाए। बिल्कुल नहीं, आजकल कानून का जमाना है, कुछ भी चलेगा पर गलत काम नहीं चलेगा। रुकिए, बेचना ही है तो सामान बेचेंगे और ड्रामा करेंगे। क्यों ना हम लाइव स्ट्रीमिंग टीम शुरू करें? ये लाइव स्ट्रीमिंग टीम क्या होती है? ये ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? मुझे वाकई इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि इस दुनिया में अभी ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग का चलन शुरू नहीं हुआ है। जो होना है वो होकर रहेगा। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं अमीर बनने वाला हूं और लगता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या आप सब पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कमाना चाहते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी। मेरे पास एक प्लान है। पांच बज चुके हैं, अब छुट्टी का वक्त हो गया है, इस बारे में कल बात करेंगे। और एक बात, अब से हमारी कंपनी में हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी होगी। ओवर टाइम सख्त मना है। अगर किसी ने लेबर लॉ तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। रुको, अरे प्यारी बहन, तुमने तो पहले ही मुझसे
इतने सबक सीखे हैं, इतनी ठोकरें खाई हैं, क्या तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा? ये फालतू की बातें बंद करो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो बाहर दूसरों के साथ मुंह मारना बंद करो और ऐसे घटिया और शर्मनाक काम मत करो जिससे हमारे फू परिवार की बदनामी हो। तुम जो बाहर पराए मर्दों के साथ वो घिनौने काम करती हो, वो सब मुझे पता चल चुका है। फू जी म्याओ। ब्रदर, मैं आपको बता रही हूँ, भाभी आपकी पीठ पीछे बाहर किसी और के साथ चक्कर चला रही हैं। दूसरों को चुराने वाले को अपराधी कहते हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि यह कानूनन जुर्म है? तुम अपना मुंह बंद करो। क्या कोई सबूत है? यह सॉन्ग युश्वैन भी एक फोटो तक क्यों नहीं खींच सकी? बेवकूफ कहीं की। वो बात दरअसल सॉन्ग युश्वैन ने मुझे बताया था। उसने कहा कि उसने यह सब अपनी आंखों से देखा है। वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। तुम अब लगभग 20 साल के होने वाले हो, फिर भी तुम इन बच्चों जैसी बचकानी बातों पर यकीन कैसे कर लेते हो? भैया, आप अभी भी शूकैन की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मुझे अपनी पत्नी का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी बाहरी का साथ देकर अपनी पत्नी को परेशान करना चाहिए, जो तुम्हारी भाभी भी है। सुना तुमने? छोटी बच्ची। पतिदेव, अभी आपने जो किया वह बिल्कुल किसी लव स्टोरी नॉवेल के एटीट्यूड वाले बॉस की तरह था जो अपनी पत्नी को बचाता है। क्या आप इसे एक बार फिर करके दिखा सकते हैं? कुछ बातें मैं ठीक से देख नहीं पाई। किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था? मैं तो बस मियाओ मियाओ को तमीज सिखा रहा था। इतनी तेज क्यों चल रहे हो, जैसे कि तुम्हें सब कुछ दिख रहा हो? नहीं, तुम्हारी यह सच न मानने की आदत आखिर कब सुधरेगी? ओ घटिया औरत, तू देख लेना, कल मैं खुद तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगी। बादी बहन, नमस्ते। नहीं भाई, रुको एक मिनट। क्या हम यह तरीका बदल सकते हैं अभिवादन करने का? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ। मेरे प्यारे प्रेसिडेंट शू, यह सब हमारे काम की आदत की वजह से है। प्रेसिडेंट शू एक सच्चे बॉस हैं। उनके साथ ग्राहकों जैसा बर्ताव मत करो। चलो जल्दी इसे बदलो। नमस्ते बॉस। अब तो और भी अजीब लग रहा है। चलो, अब जब सब यहाँ आ गए हैं तो मैं आपको अपनी योजना बताता हूँ। अगर ग्रुप स्ट्रीमिंग को कामयाब बनाना है तो एक जबरदस्त पर्सनालिटी होना जरूरी है। इसलिए मैंने आप तीनों के लिए अलग अलग किरदारों को चुनने का फैसला किया है, ताकि हम बादी बहन की बहन, सभी माताओं और बहुओं, चाची और दादी जैसे हर तरह के दर्शकों को कवर कर सकें। समझे नहीं? जैसे कि ली शॉपिंग को देखो, चेहरा तो काफी अच्छा है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है वैसे ही सबको पता चल जाता है कि वह गुआंगशी से है। इसलिए मैं तुम्हें यह किरदार देता हूँ, एक गूंगा लेकिन हैंडसम लड़का। ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम बनोगे प्रॉन स्टाइल बॉयफ्रेंड, श्रिम्प स्टाइल बॉयफ्रेंड। यह प्रॉन स्टाइल बॉयफ्रेंड क्या होता है? जिसका चेहरा छोड़कर सब अच्छा हो। अरे ऐसे मत कहो, इसे अपनी कमियों को छिपाना और खूबियों को उभारना कहते हैं। और तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी बॉडी दिखाने पर होना चाहिए। और जब वक्त आएगा तो तुम सूट और जैकेट पहनकर एक अमीर बॉस जैसा जलवा दिखा सकोगे। और मेरा क्या? तुम्हें कुछ अलग करना होगा, जैसे कि एक डार्क स्किन्ड एथलीट। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मुझसे वाकई नहीं होगा। पैसे को ना मत कहो, इस काम में बहुत कमाई है। इसके लिए तो प्रोफेशनल लोग चाहिए। तुम यह कर सकते हो। सॉन्ग युस्वान ने वाकई मुझसे झूठ नहीं बोला था। यह घटिया औरत वाकई यहाँ मेरे भाई को धोखा दे रही है। क्या यह सही रहेगा? डर किस बात का है? तुम भी इसे ट्राई करके देखो। अरे प्लीज मान जाइए। भाई, मैंने भाभी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी आइए। नमस्ते सर, आप किससे मिलना चाहते हैं?
क्या शुकैन यही है? अरे वाह, प्रेसिडेंट शू का लाइव ग्रुप ब्रॉडकास्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ और पहले से ही लोग उनकी शोहरत सुनकर आने लगे हैं। ओह, पर ये तो मुझे ठीक से देख भी नहीं रहे। उनका ये घमंड इन्हें एक बेहतरीन आइस बॉय की इमेज देने के लिए बिल्कुल सही है। यही है। स्मार्ट सर, आपकी पसंद वाकई बहुत शानदार है। हमारी प्रेसिडेंट शू जवान और खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही वो बहुत काबिल भी हैं। उनका जो बॉय बैंड लाइव स्ट्रीम का प्लान है, उसमें आप जैसे हुनरमंद इंसान की ही कमी थी। ग्रुप ब्रॉडकास्ट? क्या आप इसके काम के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे? सच कहूं तो ये बहुत आसान है। बस कुछ हैंडसम लड़के यहाँ मिलकर गाना गाएंगे और नाचेंगे। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। लगता है मियाओ मियाओ को कोई गलतफहमी हुई है। 5 तो वाकई बहुत तेज है। हैंडसम लड़कों के कपड़े पहनने का तरीका मैंने अभी ढंग से सीखा भी नहीं कि ये जनाब तो पहले ही मेरे दिमाग में छा गए। प्रेसिडेंट शू, देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही होनहार साथी लाया हूँ। कहाँ है? चौंक गई ना आप? बाहर निकलते ही मेरी नजर इन पर पड़ गई थी। ये तो सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। पतिदेव? पतिदेव? आइए आइए, आराम से, संभल कर। ये सब। पतिदेव, आप यहाँ कैसे आए? क्या आपको प्यास लगी है? थक गए क्या आप? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? कहीं मेरे ये खास मेहमान इस बात से गुस्सा तो नहीं हो गए कि उन्हें कोई मामूली मॉडल समझ लिया? वैसे इनके जैसा शख्स अगर मॉडल भी होता तो सबसे महंगा वाला होता, जिसे अफोर्ड करना मेरे बस की बात नहीं। मेरा तो सारा उसूल और वफादारी सिर्फ मेरी गरीबी की वजह से टिकी है। जरूरत नहीं है, मैं बस यहां से गुजर रहा था। तो ये तो इत्तेफाक ही हुआ। शुकैन, मेरे भाई के सामने अभी भी दूसरे मर्दों के साथ इतनी करीबी बढ़ा रही हो? क्या तुम उसका फायदा उठा रही हो क्योंकि वह देख नहीं सकता? बाप रे, फुयन जो यहाँ से बस गुजर नहीं रहे थे, बल्कि वह तो रंगे हाथों पकड़ने आए थे। वो यकीनन मेरी फिक्र नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? मेरे पति, असल में मैं। मियाओ मियाओ, तुम अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? भैया, अब तो हद हो गई। अभी भी आप उसी औरत का साथ दे रहे हैं। आपको नहीं पता कि वह आपकी पीठ पीछे क्या क्या करती है। बेवकूफ बहन, यह मेरी कंपनी है और यह मेरा पति है। अगर वह मेरा साथ दे रहा है तो क्या दिक्कत है? यह तो उसका हक है, समझे? ठीक है, देखती हूँ तुम अब कैसे सफाई देती हो। यह देखो, तुमने दिन दहाड़े उस मेल मॉडल के कपाए फांद दिए। कितनी बेशर्म हो तुम। मैं बस उसका लुक बदल रही थी। ओ भाई साहब, वह एक मम्मी की तरह लपेटा हुआ था। उसे कौन देखना चाहेगा? एक अच्छी बॉडी देखना ही सबको पसंद है। अच्छा, तो इसका क्या? तुमने अपने सामने उससे वह शर्मनाक पोज करवाया और उसे छुआ भी। मैं तो उसे वर्कआउट में गाइड कर रही थी। जिम जाना ही मर्दों के लिए सबसे अच्छी ग्रूमिंग है। बिना अच्छी फिजिक के कोई तुम्हारे भाई की तरह सूट में इतना अच्छा कैसे दिखेगा? तो फिर इसकी सफाई तो तुम बिल्कुल नहीं दे पाओगी। तुमने उसके हाथों में पैसे दिए। यह पैसों का गंदा लेन देन देखकर मुझे नफरत महसूस हो रही है। भैया, इसे लगता है कि मैं हैंडसम हूँ। वह तो उसकी पिछली बाकी हुई सैलरी और ओवर टाइम के पैसे थे। सब यहाँ काम करने आते हैं। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मैं कोई वर्कर्स का हक मारने वाली लालची मालकिन नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि उसके बारे में जो घमंडी और बदतमीज होने की अफवाहें थीं, वे सब झूठी थीं। वह सच में एक बहुत ही अच्छी इंसान है। पर लेकिन पागल छोटी बहन, तुम्हें ये सारे सबूत किसने दिए? तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए किसने उकसाया? वह इंसान पीठ पीछे तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वह सॉन्ग युशुआन है, वो घटिया औरत। मेओ मियाओ, कैसा रहा? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। जल्दी से उस बुरी औरत को घर से बाहर निकाल दो। भविष्य में हम ननद भाभी बनेंगे, मैं वादा करती हूँ। तू एक फूट डालने वाली धोखेबाज है। सपने देखना छोड़ दे। आइंदा हमसे दूर रहना। अगर दोबारा दिखी तो तुझे सबक सिखाऊंगी। मेरे भाई और मेरी भाभी पर नजर डालना बंद करो। ठीक है, अब सब साफ हो गया है। बच्ची, आगे से थोड़ा समझदार बनो। हर बात पर यकीन मत किया करो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी।
पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सच कहूं तो मुझे भी लगता है कि हैंडसम लड़कों को थोड़े कम कपड़े ही पहनने चाहिए। काफी देर हो गई है, अब घर चलने का वक्त है। मेरे प्यारे पति, आप सारा दिन बाहर रहे, थक गए होंगे ना। चलिए मैं आपके कंधे दबा देती हूँ। कोई काम है क्या? देखिए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बिना किसी वजह के मैं अपने पति का ख्याल नहीं रख सकती? और वैसे भी मेरे पति इतने प्रभावशाली, इतने महान और शक्तिशाली, इतने समझदार हैं और इतने... खैर, आप सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। हूँ? बस एक हूँ बोलकर खत्म कर दिया। आपको थोड़ा ढंग से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ अच्छी बातें कहनी चाहिए थी, ताकि मैं उस बहाने से उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए कह पाती। देखता हूँ तुम कब तक यह नाटक करती हो। मेरे प्यारे पति, सच तो यह है कि मुझे एक छोटा सा काम आपसे करवाना है। आप मेरी कंपनी को ही देखिए, चाहे वह बड़ी नहीं है, पर उसमें आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। बस उसे थोड़ी सी फंडिंग की जरूरत है। वह आपको पक्का उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा देगी। तुम्हारी वह कंपनी जो हैंडसम लड़कों से भरी पड़ी है, उसमें जोखिम काफी ज्यादा लग रहा है। मुझे पता था कि इन्होंने सुन लिया है। पतिदेव, वह बस कहने का एक अंदाज था। हमारी कंपनी बिल्कुल प्रोफेशनल है। और वह कि फिटनेस ही मर्दों के लिए सबसे अच्छी सर्जरी है। क्या वह भी महज एक अंदाजा था? इन्हें यह अभी भी याद है। कितने कंजूस हैं। मेरे प्यारे पति, वह तो मैंने बस यूं ही कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए कहा था। वैसे भी आजकल आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, रिस्क तो हर जगह है ना। तो क्यों ना घर का पैसा घर में ही रहे। ज्यादा से ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो मैं खुद को आपके नाम कर दूंगी। ठीक है। क्या आप मान गए? मैं इस बारे में और सोचूंगा। ओह ठीक है, तो फिर आप आराम से सोचिए। तुम बस इतनी जल्दी चली गई? मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हारे बिना बुचर फू, क्या मेरा काम रुक जाएगा? मैं ये खुद भी कर सकती हूँ। ब्रदर, तुम इस आधी रात को सो नहीं रहे हो, बल्कि यहाँ टहल रहे हो। टिंगवांग, क्या बात है बेद भाई? क्या उस बेवकूफ ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? मुझे पता था कि उसकी नीयत खराब है। वो तो बस हर दिन तुमसे पैसे ऐंठने की सोचती है। तुम पहले लाइब्रेरी में जाकर देखो और साथ ही उसे 1 कप गर्म दूध दे आओ। बेद भाई, ये तो ठीक नहीं है ना? तुम मुझसे उस बेवकूफ को दूध देने के लिए कह रहे हो, जैसे एक नन्हे मेमने को खुद भेड़िए के पास खाना खिलाने के लिए भेजना। इसमें क्या फर्क है? उसे मीट पसंद है, तो उसके लिए थोड़ा डिनर भी बना दो। क्या बेद भाई के सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है? उस बेवकूफ औरत की उनके लिए अहमियत भला कैसे मुझ जैसे सगे भाई से ज्यादा हो सकती है? जल्दी जाओ। काफी अच्छा लिखा है। ये बुरी औरत उतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो क्या हुआ? अभी भी मेरे भाई के पैसे हड़पना चाहती है। बच्चे, क्या मेरे कंप्यूटर को थका हुआ देख तू उसे छुट्टी देना चाहता है? ना, नहीं, ऐसा नहीं है। वह तो बड़े भाई ने मुझे तुम्हारे लिए दूध लाने को कहा था। दूध कंप्यूटर को पिलाने के लिए? टिंगवांग, क्या तुमने अब तक इसे नीचे नहीं रखा?
गया काम से। ये बेवकूफ पक्का बड़े भाई से मेरी शिकायत करेगी। शुक्रिया पतिदेव, दूध भेजने के लिए। टिंगवांग बहुत समझदार है, न सिर्फ दूध लेकर आया बल्कि मुझे सोया हुआ देखकर मेरी मदद के लिए डॉक्यूमेंट की फाइल को भी सेव कर दिया। हाँ बड़े भाई, मुझे भी भाभी के उससे किस मेल बोधिसत्व इकोनॉमिक्स में काफी दिलचस्पी है। उसने सच में मेरा साथ दिया। लगता है वाकई में पहले उसके बारे में मेरी सोच गलत थी। जब तुम दोनों ऐसा कह रहे हो तो मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। सच में? पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। आप वाकई बहुत समझदार हैं। मैं ऐलान करती हूँ कि अब आपने कुबेर की जगह ले ली है और अब आप मेरे दिल के लिए दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी बन गए हैं। बच्चे पर गलत असर मत डालो। काश सब कुछ हमेशा साफ साफ देख पाता। ये जिस तरह देख रहा है, किसी को भी लग सकता है कि शायद यह मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूं कैन। मैंने सुना है कि तुम्हारा मनोरंजन केंद्र बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर तुम मुझ शुजुन की बेटी हो, काबिल तो तुम होगी ही। पापा, क्या आपको पता चल गया? सच तो यह है कि इन दिनों मेरा मन कर रहा है कि अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में ले जाऊं, लेकिन बात यह है कि पैसों की थोड़ी कमी है। ऐसा करिए, आप मुझे पहले $30 करोड़ उधार दे दें। जब मैं पैसे कमा लूंगी तो लौटा दूंगी। तुम क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओह, यहां बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ सुनो, पिछली बार तुम्हारी बहन ने प्रेसिडेंट फू का अपमान किया था, इसलिए मैंने उसे पूरे 1 महीने के लिए बंद कर दिया था। अब तुम्हारी आंटी जियांग उसे लेकर माफी मांगने के लिए घर आई हैं। देखो, हमारे और फू परिवार के बीच की साझेदारी का क्या होगा? पापा, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ भी हवा बहुत तेज है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रुको, अभी उस बूढ़े ने क्या कहा कि शूलान और उसकी माँ फू परिवार के घर गए हैं। कैन, तुम वापस आ गए? पसीने से लथपथ क्यों भाग रहे हो? मुझे अपनी पार्सल लेने की जल्दी थी। एक बड़ा सामान और एक छोटा सामान आ गया है। मैं इस छोटे से कलंक को लान के अच्छे काम में खलल नहीं डालने दूंगी। कैन, मैं और लान आज सिर्फ तुम्हारे और प्रेसिडेंट फू से माफी मांगने आए हैं। वह बार बार मेरा रास्ता रोक रही है। जरूर कोई गड़बड़ है। ऐसी बात है क्या? तो आंट, आपने कैसे माफी मांगने का सोचा है? आप दोनों खास तौर पर आए हैं तो यकीनन आप बहुत ईमानदार हैं। तो बताइए, आप मुझे हर्जाने में कितने करोड़ों डॉलर देने वाली हैं? मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप दोनों माँ बेटी क्या चाल चल रही हैं। मिस्टर फू, क्योंकि आपने पहले इलाज कराने से लगातार इनकार किया, इसीलिए आपने ठीक होने का सबसे अच्छा समय गंवा दिया है। अगर अब सर्जरी की जाती है तो इसमें काफी जोखिम है। अगर यह नाकाम रही तो शायद आपकी रोशनी देखने की मौजूदा क्षमता भी चली जाएगी। क्या मुझे थोड़ी रोशनी महसूस हो रही है? कोई बात नहीं, जल्द से जल्द सर्जरी का इंतजाम करें। आखिरकार उसे घर वापस आने की सुध आई। मेरे पिता अब शू कैन को इतनी अहमियत देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि शू कैन उनके लिए फायदे का सौदा है ना? एक बार अगर मैं भी फू यंजो की औरत बन गई। एक्सू कान,
तुम बोल क्यों नहीं रही हो? शू कैन। नहीं, तुम शू कैन नहीं हो। तुम्हारा शरीर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। सिर्फ एक अंधा आदमी ही तो है, क्या मैं तुझे संभाल नहीं सकती? बस एक बार जब सब कुछ पक्का हो जाएगा तो मुझे उस शू कैन का कोई डर नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। फौरन यहां से बाहर दफा हो जाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। फू यानजो, तुम इसे प्यार से समझो वरना पछताओगे। यानजो। लान लान। जीजा जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम लान लान। माँ, डरो मत। माँ, जीजा जी, जीजा जी उसने। फू यानजो, लान लन, तुम डरो मत, तुम्हारी माँ साथ है। आज मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। मैं अपनी बेटी की मर्यादा और इज्जत ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या आप ठीक हैं? शू कैन, मैंने कुछ नहीं किया। शू लान, झूठ बोलने से पहले कुछ तैयारी तो कर लेनी चाहिए थी। पहली बात, मेरे पति देख नहीं सकते। तुम्हारी इस सूरत की बात तो छोड़ो, अगर तुम आसमान से उतरी अप्सरा भी होती तब भी वो तुम्हें नहीं देख पाते, समझी? दूसरी बात, मेरे पति के लिए चलना फिरना मुश्किल है, तो वो तुम जैसी भली चंगी और तंदुरुस्त औरत को कैसे परेशान कर सकते हैं? बादी बहन, क्या तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो? मेरी इज्जत लुट चुकी है। जीजा जी को मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना मैं खुद को फू परिवार में खत्म कर लूंगी। लान लन, कोई पागलपन मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ कैसे जिंदा रहेगी? रोना धोना और ड्रामे करना, बस यही आता है तुम्हें? क्यों ना मैं इस मौके पर उन मतलबी पिताजी को भी बुला लूं और सबको एक साथ यहाँ से रफा दफा करूं, ताकि हमेशा के लिए सर दर्द खत्म हो जाए। जो मैंने कहा वो बात तो सही है। शू कैन, क्या तुम इस पर यकीन कर रही हो? यनजो, एक्स यू लैन, आखिरकार मेरी बहन ही तो है, उसे कोई ना कोई जवाब तो देना ही होगा। इतनी बड़ी बात है, मुझे लगता है मुझे पिताजी को एक बार यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि सब मिलकर इस पर फैसला कर सकें। शुकैन, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें अपनी धूल चटा दूंगी। यह मुमकिन नहीं है। हमारा यानजो कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। आंट, मिस्टर फू मेरे जीजाजी हैं और मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। वह बचपन से ही संस्कारी, नरम दिल और शांत रही है। वह कभी भी ऐसा किसी दूसरे का घर तोड़ने वाला काम नहीं कर सकती। कैन कैन, आप और मिस्टर फू एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो आपको सिर्फ इस बात के लिए अपना छोटा सा घर नहीं बिखेरना चाहिए। और वैसे भी आखिर ये आदमी हैं, क्या उनसे थोड़ी सी गलती नहीं हो सकती? ऐसी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए ताकि जिंदगी शांति से आगे बढ़ सके। मगर हमारी लानलन ने जितना बुरा सहा है, उसके लिए कुछ हर्जाना तो बनता है ना? तुम्हें क्या चाहिए? क्यों ना फू परिवार के दक्षिण वाले प्रोजेक्ट की जमीन लानलन को हर्जाने में दे दी जाए। वैसे भी हमारे दोनों परिवारों को साथ काम तो करना ही है। बीच में बस यह एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है। चलो हम इसे बुरा वक्त समझकर भूल जाते हैं। यान स्टेट का लालच तो साफ दिख रहा है। ये लोग अब अपनी चालें छुपा भी नहीं रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। कैन कैन, एक प्रोजेक्ट की मेरी प्यारी बेटी के सामने क्या औकात है? हम ऐसे लोग नहीं हैं जो अपनी बेटी का सौदा करें। और फिर लानलन को तो हमने बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पाला है। अब इसकी इज्जत पर दाग लगा है। अगर बाहर ये बात फैली तो भविष्य में इससे शादी कौन करेगा? और तो और उसके मन पर भी गहरा असर पड़चा है। शायद वो आगे चलकर
नॉर्मल जिंदगी न जी पाए। उसकी देखरेख और इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। देखो तो ये कैसे सिर हिला रहा है, जैसे कोई पालतू जानवर दुम हिला रहा हो। इसका लालच तो मेरे मुंह पर ही झलक रहा है। पिताजी, तो आप क्या चाहते हैं? ऐसा करते हैं, प्रोजेक्ट के अलावा $500 मिलियन और दीजिए, हर्जाने के तौर पर। ठीक है, ये तो ठीक है, मगर शू कैन, वह आखिर तुम्हारी बहन है। शू कैन, वह तुम्हारी बहन है। वही तो, वादी बहन। मैं कभी भी जीजू को जानबूझकर नहीं फंसाऊंगी। मैं ऐसी इंसान कैसे हो सकती हूँ? देख लो, तुम फिर से गुस्सा हो रही हो। मैं तो बस एक बार तसल्ली करना चाहती थी। किस बात की तसल्ली? तसल्ली कि क्या सीसीटीवी कैमरे ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है। मैं आप सबको बताना भूल गई थी कि मैंने स्टडी रूम में भी कैमरा लगाया है। चूंकि आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो चलिए सब साथ मिलकर इसे देखते हैं। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। फुयानसु, काम को ठीक से करना भी नहीं आता, सिर्फ मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती हो। पापा, ऐसा नहीं है। मैंने तुम जैसी बेशर्म लड़की को जन्म क्यों दिया? यह हमारे परिवार की बदकिस्मती है। समान जी, कैनकन, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। यह सब इन दोनों घटिया औरतों की योजना थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत हुआ, इन तीनों को बाहर निकालो। मैनेजर, पुलिस को बुलाओ और इन पर ब्लैकमेल और बदनामी का केस करो। फू परिवार के वकील से बात करो। जी मैडम। समधन जी, समधन जी। एक अंधा आदमी, क्या वह भी किताब पढ़ सकता है? ये तो सच में गुस्सा हो गए। माफ करना, मैंने तुमसे बिना पूछे बात को इतना बड़ा बना दिया, पर मैं सिर्फ यह चाहती थी कि उन्हें हमेशा के लिए सबक सिखा दूं, ताकि उनके इरादे फिर कभी न बढ़ें और वो दोबारा कभी तुम्हें ब्लैकमेल न कर सकें। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। प्लीज माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो फू यानजो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या हुआ? तुम्हें लगा कि मेरा अंधा होना काफी नहीं था, जो अब मुझे बहरा भी करना चाहती हो? क्या तुम गुस्सा हो? क्या तुमने अभी मेरी सफाई सुनी? मैंने तो कह दिया, मैंने यह सब बस जियांग मिंग्या और शूलान के लिए किया था। तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं देख नहीं सकता। मैं सच में तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी जगह दौलत के देवता के बराबर है। भले ही मैं कभी कभी तुम्हें गुस्सा दिला देती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए शू कैन। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे सिर्फ एक आदमी की तरह देखो। सिर्फ एक आदमी की तरह? एक मर्द मानकर? क्या इसका मतलब यह है कि फू यंजो मुझे कोई इशारा दे रही है? कैन हुई गेगे, तुम देखो, क्या मेरी नई ड्रेस अच्छी लग रही है? हुई गेगे, मुझसे बात तो करो। पुराना शरीर वाकई भूखा था। ये कुछ भी कैसे खा सकता था? मुझे माफ करें, हम एक दूसरे को नहीं जानते। गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? कैन यह मैं हूँ। मैं तुम्हारा। आप वही मिलियन इन्फ्लुएंसर हैं, हुई गेगे, है ना? मैं 10 सालों से आपकी फैन हूँ। आपका हर वीडियो मैंने डाउनलोड किया है। क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? हुई गेगे, क्या तुम हमारी कंपनी में ग्रुप स्ट्रीमिंग करने आए हो? तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स नाराज तो नहीं होंगे? ये ग्रुप स्ट्रीमिंग क्या होती है? पैसे कमाने का एक नया तरीका। हाँ, पहले इस एग्रीमेंट पर साइन कर लो, फिर मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगी।
यह सिर्फ कोई हुई गैगे नहीं है, यह तो मेरा चियान गेगे है। कैन कैन, आज रात मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा, तब सब विस्तार से बताऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? कैन कैन, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करती? पसंद कभी नहीं किया। वह मुझे याद आया, मेरा कुछ काम अधूरा है, मुझे अब चलना चाहिए। कैन कैन, कैन कैन, कैन कैन। प्रेसिडेंट जियांग, मैंने शू खैन को ढूंढ लिया है, जल्द ही मैं उसे काबू कर लूंगा। तुमने मुझसे जो इनाम का वादा किया था उसे भूलना मत। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। खैन खैन, खैन खैन, यानजू का ऑपरेशन होना है और उन्हें इलाज की जरूरत है। क्या आपको यह पता है? मेरे प्यारे पति, आपको अचानक सर्जरी करानी पड़ रही है। क्या सर्जरी में कोई खतरा है? क्या बाद में कोई समस्या तो नहीं होगी? बस एक छोटी सी सर्जरी है। अगर सर्जरी सफल नहीं भी हुई तो क्या स्थिति अभी से भी ज्यादा खराब हो सकती है? कोई बात नहीं जी, थोड़ी देर में जब आप अंदर सर्जरी करा रहे होंगे तो मैं बाहर आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं कैशन्य से विनती करती हूँ कि आपकी सर्जरी सफल हो जाए और आपकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएं। वार्ड नंबर 105, सर्जरी के लिए तैयार हो जाइए। भैया, आप परेशान मत होइए। भाई, आप बिल्कुल भी घबराना मत। घबराइए मत जान। क्या कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? सर्जरी अच्छे से हो जाए, अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो मैं तुम्हें ही चुनूंगी। वैसे मैंने एक और बहुत ही सुंदर नाइटी खरीदी है। यहाँ तो सब देख रहे हैं। बच्चों, तुम ये सब मत सुनो, चलो यहाँ से, चलो। मुझे इसका इंतजार रहेगा। सुनिए मेरे पति, क्या आप देख पा रहे हैं? मेरे पति, क्या आप देख पा रहे हैं? शू कैन, आखिरकार मैंने उसका चेहरा साफ साफ देख लिया है। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आंखों में दर्द हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं क्या? क्या कुछ रोशनी दिख रही है? क्या आप मुझे देख सकते हैं? खैन कैन, आज तुम आए क्यों नहीं? यह किसी आदमी की आवाज क्यों है? वह किससे मिलने जा रही है? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी, अभी मैं जरा व्यस्त हूं। मेरे पति, क्या आप अब देख पा रहे हैं? अभी भी नहीं देख सकता। मेरे पति, हिम्मत मत हारिए। दुनिया को महसूस करने का तरीका सिर्फ आंखों से देखना ही तो नहीं होता। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक अंधे का ख्याल रखना निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ऊपर से आपका काम भी बहुत ज्यादा है। भैया, मैं कुछ मत बोलो। ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे पति हैं, भला मुझे कोई तकलीफ क्यों होगी? अब से मुझे अपनी आंखें बनने दीजिए। पैसे भला किसको बुरे लगते हैं? वह ऐसे इसी दिशा में क्यों देख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही पति के सामने चुपके से कुछ गलत करने का डर हो। जब तुम अपना मुंह बंद रखती हो तब तुम काफी प्यारी लगती हो। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा ख्याल रखना तुम्हारे काम में रुकावट डाल रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब मैं यह तो कह नहीं सकती कि जब आप मुझे इस तरह देखते हैं तो मुझे दूसरे हैंडसम लड़कों को देखने में डर लगता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरा यहाँ एक अंधे की तरह बैठना तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है कि तुम अपने कर्मचारियों को क्या जवाब दोगी? सच में ऐसा कुछ नहीं है। वे सब जानते हैं कि आप मेरे पति हैं। मुझे बस हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो और मुझे घबराहट होने लगती है। लेकिन फू यनजो देख तो सकते नहीं। क्या यही वह एहसास है जब मन में कोई डर छिपा होता है? लगता है ये कपड़े फू यनजो पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। हम खाना खाने कब चलेंगे?
तो वह यह सब देख रही थी। तुमने क्या कहा? मुझे थोड़ी भूख लगी है। तुमसे पूछना चाहता था कि हम खाना खाने कब जाएंगे। क्या मैंने तुम्हारे काम में खलल डाला है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या खाना चाहेंगे? पास में ही एक बहुत स्वादिष्ट राइस बोल की जगह है, और भी है। कैन कैन, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देखा है। क्या हम कुछ हिस्सों के बारे में बात कर सकते हैं? आवाज सुनकर लग रहा है कि यह वही आदमी है जो फोन पर था। कैन, आज तुम आई क्यों नहीं? हस्बैंड, ये वही जाहुई हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हमारी कंपनी द्वारा साइन किए गए नए टॉप इन्फ्लुएंसर। और ये फू यानजू हैं, फू ग्रुप के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट, शहर के सबसे अमीर आदमी, एशिया के रईसों में तीसरे नंबर पर और देश के नंबर 1 युवा बिजनेस लीडर। मुझे लगता है यहाँ इतने सारे लोगों के लिए जगह नहीं है। जब तक मेरे दिल में जगह है, काफी है। प्रेसिडेंट फू एक अंधे आदमी है। कैन, तुम्हें उनके साथ काफी मशक्कत करनी पड़ती होगी। जाओ हुई तुम। कैन, मिस्टर जाओ ठीक ही कह रहा है। मेरा हमेशा ख्याल रखना वाकई बहुत थकाने वाला काम होगा। जब तुम काम करती हो तब भी मुझे साथ ले जाना पड़ता है, खाना भी मेरे साथ ही खाना पड़ता है। क्या यह सब तुम्हारे लिए बोझ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तुम फालतू की बातें मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूं। जाओ हुई, किसी की दुखती रग पर हाथ रखना बहुत ही बदतमीजी वाली बात है। कैन, तुम गुस्सा मत करो। मिस्टर जाओ ने सही कहा है। सच तो यही है कि मैं एक अंधा हूं। अगर तुम दोनों को काम की बात करनी है तो मैं यहां से चला जाता हूं। पतिदेव, रुकिए, मुझे भी साथ ले चलिए। सुनिए, मुझसे बेहतर नाटक कर लेता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझ पर जासूसी की जा रही है? शुकन, क्या जाओ हुई हमेशा इसी तरह बिना सोचे समझे बकवास करता है? क्या जाओ हुई हमेशा इसी तरह बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है? शायद हाँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह इस काम के लिए सही नहीं है? मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। मुझे भी उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। मैंने उसे देखा है। मैंने उसकी ऑडियंस प्रोफाइल के बारे में सुना है। वह आपकी कंपनी के मौजूदा ब्रांड स्टाइल के हिसाब से फिट नहीं बैठता। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। सच में यह मेल नहीं खाता। थोड़ा और नीचे करो। इसलिए बेहतर होगा कि उसे काम से निकाल दिया जाए। असल में झाहुई में कुछ अच्छी बातें भी हैं। क्या तुम्हें पता है कि उसका और जियांग मिंग्या का हमेशा से पैसों का लेन देन रहा है? जियांग मिंग्या हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है अगर वह उसके कहने पर चलने लगा तो। अरे, मुझे पता है, चिंता मत करो। मेरी अपनी योजना है। किसी से भी अनबन हो, पर पैसों के साथ कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अरे रुको तो, इसका क्या मतलब है? पास नहीं आने दोगे तो बस ऐसे ही तड़पाओगे क्या? मुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी मैं नाराज नहीं हुई, पर यह तो खुद ही नाराज हो गए। इन्हें किसने उकसाया? भाऊ, कैन, हम जियांगचेंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? यह सब कितना जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल किसी ड्रामे की कहानी की तरह। एक साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले सहकर्मी होटल में रुकते हैं और वहां सिर्फ एक बेड वाला कमरा बचा है? बिल्कुल नहीं। तुम अब एक शादीशुदा औरत हो। ऐसी वैसी बातें मत सोचो। रुको, मुझे पहले अपने पति से पूछना चाहिए। हेलो हस्बैंड, मुझे जाओ हुई के साथ जियांगचेंग के बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? आप फिक्र मत कीजिए। तुम काम के लिए जा रही हो, मुझे फिक्र क्यों होगी? वैसे भी मुझे इन 2 दिनों में किसी काम से बाहर जाना है। अच्छा, ठीक है, तो आपकी यात्रा अच्छी रहे। लव यू, उमा। अजीब बात है, वो अचानक बाहर क्यों जाने लगे?
जियांगचेंग में देश का सबसे ऊंचा झूला है, क्या हम साथ चलें? 2 कमरे चाहिए, शुक्रिया। मैंने इसे 1 हफ्ते पहले बुक किया था। तुम्हें पता भी है कि यह झूला बुक करना कितना मुश्किल है। मैंने तब तो अब क्या कहूँ भाई, झूला तुम ही रख लो। शू कैन, क्या यह तुम हो? हाँ मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूँ। हस्बैंड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप जानबूझकर मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? अगर यह आपके काम से जूही कोई सीक्रेट बात है तो मुझे मत बताना। मिस्टर फू, ये रही आपके कमरे की चाबी। मैं यहाँ जियांगचेंग के अस्पताल में अपनी आंखों की जांच के लिए आया हूँ। ये इतने स्वाभाविक कैसे हो सकते हैं, जैसे सब कुछ देख सकते हो? क्षमा करें मैम, हमारे होटल के सारे कमरे पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। तुम मेरे साथ एक ही कमरे में रहो। हस्बैंड, आप कितने अच्छे हैं। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? सबसे करीबी होटल भी यहाँ से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है और अब काफी रात हो चुकी है। पता नहीं वहां कोई कमरा खाली होगा या नहीं। चाहे तुम्हें पार्क में सोना पड़े, सुबह के 6 बजे तक तुम्हें काम की जगह पर पहुंचना होगा, वरना तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। तुम्हें पता है, अभी जो मिस्टर फू आए थे, उन्होंने हमारे होटल के 102 खाली कमरे पूरी तरह से बुक कर लिए हैं। मुझे अमीर लोगों से नफरत है। फू यंजो, तू जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा है ना? तुझे तो मैं देख लूंगा। क्या यह मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा है? वह मुझे लुभा रहा है। शुकैन, तुम भी क्या इंसान हो? आखिर फू यंजो देख नहीं सकते तो उनके मन में क्या ही बुरा ख्याल आ सकता है? कैन, आयोजकों ने हमें जगह को पहले ही देखने के लिए कहा है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुनिए जी, मैं जाहुई के साथ जगह देखने जा रही हूँ, बस अभी वापस आती हूँ। मैं मैडम, इतनी लालची भी हूँ और इतनी शक करने वाली भी। अब तो सब खत्म। मैं तो बिल्कुल किसी महारानी जैसी बन गई हूँ। अरे भाई सुनो, तुम इतनी रात को बाहर आए हो सिर्फ मुझे खाने के बहाने बेवकूफ बनाने के लिए? कैन, मुझे तुमसे सच में कुछ जरूरी बात करनी है। फू यानजो, वह यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी छड़ी कहाँ है? अगर तुम चाहो तो। वह नहीं चाहती। मिस्टर जाओ, थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हें पता है कि शू कैन शादीशुदा है। क्या तुम्हें दूसरों का घर तोड़ना इतना पसंद है? वो देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं फू यानजो के सामने हैंडसम लड़कों के वीडियो देख रही हूँ और यहाँ तक कि उनके एब्स को छूना चाहती थी। वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? वो मुझे कोई ठरकी औरत तो नहीं समझ लेंगे? शू, नींद भी नहीं आ रही और साथ भी नहीं मिल रहा। कितना बुरा हाल है। क्या वो नाराज है? शू कैन, क्या वो अब हिसाब चुकता करेंगे? मैंने कुछ ज्यादा गलत तो नहीं किया, बस थोड़े बोल्ड वीडियो ही तो देखे थे। इंसानियत के नाते यह तो आम बात है। मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों की रोशनी बहुत पहले वापस आ गई थी। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा हुआ जो आपने मान लिया। मैं तो फालतू में ही डर रही थी। असल में उस दिन रोशनी वापस आने के बाद मैंने तुम्हें जाहुई से फोन पर बात करते सुना था। मुझे गलतफहमी हुई कि तुम अब भी उसे पसंद करती हो।
इसीलिए मैंने नाटक किया कि मेरी आंखों की रोशनी अब तक नहीं लौटी है। मैं देखना चाहता था कि तुम उसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। मैं जानता हूं कि ऐसा करना गलत था, लेकिन सच तो यह है कि मैं बहुत डरा हुआ था। शू कैन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शू कैन, ओ शू कैन, तुम्हारी शोहरत के अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। पहले तुम एक सनकी थे, लेकिन अब तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा। वह पहले इसे बहुत पसंद करती थी ना। अरे बाप रे, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? बड़े भाई शायद देख पा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। फू यंजू जरूर मुझे आजमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर मेरा असली चेहरा सामने आ गया तो मेरा इंतजार कर रहा होगा एक बेदर्दी से भरा इंसाफ। शू कैन, मैं बुरे प्रलोभनों को नहीं कहना काफी नहीं है। ओह नहीं, उन्हें नो 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 कहो। वह तो हिल तक नहीं रही हैं। लगता है भाभी अब साध्वी बनने वाली हैं। ऐसी बकवास मत करो। बड़े भाई, क्या आप अंधे नहीं हैं? कैन कैन, क्या तुम्हें मेरी याद आई? ब्रदर, तुम चिंता मत करो, भाभी को यह तरीका पक्का पसंद आएगा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई चीज मुझ पर नजर रखे हुए है। सुनो, क्या तुम ठीक हो? क्या यह पानी बहुत गर्म है? तुम बिना कुछ बोले मेरे पीछे क्यों खड़े हो गए? कोई भी इंसान ऐसी परीक्षा का सामना कैसे कर सकता है? तुम्हारी पैंट भी भीग गई है। खड़े हो जाओ। शू कैन, तुम इन 2 दिनों से मुझसे दूर क्यों हो? हेलो मैनेजर जैंग, तुम परेशान मत हो, मैं बस अभी आई। ये सही नहीं है। भाभी कहानी के हिसाब से क्यों नहीं चल रही? बाकी सभी टीवी नाटकों में तो ऐसा ही दिखाया जाता है। तुम्हारे ये पुराने घिसे पिटे तरीके। बड़े भाई, अब मुझे कोशिश करने दो। बड़े भाई, बेहतर होगा कि ये काम मैं ही करूं। बचाओ बचाओ। तुम चिल्लाओ, तुम चाहे जितनी जोर से चिल्ला लो, पर कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्या तुम ठीक हो? हस्बैंड, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उसे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो अब भी इसे जीत नहीं पाएगी। जब उन दोनों का काम बन जाएगा तो बेट भाई को मुझे भैया बुलाना पड़ेगा। यह बच्चों के खेल की तरह किस तरह से अलग है? आखिरकार तुम एक छोटे बच्चे ही हो। दी, आप चिंता मत कीजिए, आप पुराने ख्याल के हो चुके हैं। मैं जरा रुको, तुम वैसे ही चलना जैसे मैंने बताया है, समझे तुम? बिल्कुल भी बदलाव नहीं होना चाहिए। फिक्र मत कीजिए यंग प्रेसिडेंट फू, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। बॉस, जैसे ही शू कैन की कंपनी का ग्रुप ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, किसी ने अनुचित सामग्री के लिए उनकी रिपोर्ट कर दी। उनका लाइव स्ट्रीमिंग रूम अगले हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया गया है। मैंने तुम्हें शू कैन को सबक सिखाने के लिए कहा था, क्या तुमने इंतजाम कर लिया है? चिंता मत कीजिए, मेरे लोग घात लगाकर बैठे हैं
उसकी कंपनी के अंडरग्राउंड गैराज में। आज ही उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। यकीन नहीं होता, क्या यंग प्रेसिडेंट फू वाकई इतना बड़ा ड्रामा करने वाला है? बॉस को मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है। तू भी ना। तुझे थोड़ी देर में अच्छा परफॉर्म करना होगा, तू उससे कम नहीं दिखना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था, पक्का ये सब जियांग मिंग्या की ही चाल है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हीरो तो अभी तक आया भी नहीं है, तो तू ये विलेन वाली एक्टिंग किसे दिखा रहा है? अरे नहीं, और कौन है वहां? ये लड़का, वो मेरी जगह लेना चाहता है। वो मेरा क्रेडिट छीन रहा है। ये बदकिस्मत भालू, क्या इसका टेलीकास्ट बंद नहीं हो गया था? अरे यार, पता नहीं किस घटिया लेखक ने ये बेकार सी कहानी लिखी है। तुम लोग अपनी कीमत बताओ और इसे छोड़ दो। मैं फू ग्रुप का फू यंजो हूं और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा। सपना देखना बंद करो। चाहे कितने भी पैसे मिल जाएं, मैं शूकैन को नहीं छोड़ूंगा। हमारे इस काम में सबसे जरूरी चीज इज्जत होती है। अरे कमबख्त, थोड़ा आराम से कर। तू पास मत आना। यंग प्रेसिडेंट फू ने इसे कैसे प्लान किया था? 2 गुंडों के चंगुल से प्रेसिडेंट फू हीरो बनकर कैसे बचाएगा? क्या उसे लगता है कि जब वो यहां आएगा तो हम दोनों अपने आप हवा में उड़ जाएंगे? ये तो बहुत ही नकली लगेगा। भाई, मैं जैसे ही 3, 2, 1 गिनूंगा, तू जाकर प्रेसिडेंट फू पर हमला कर देना। मैं यहां प्रेसिडेंट शू को पकड़कर रखूंगा। सारा क्रेडिट मैं तुझे ही दे दूंगा। क्या बॉस ने फू यंजू को भी पकड़ने के लिए कहा था? क्या तू पागल है? हमारे काम में मौका देखकर काम करना सबसे जरूरी है। हम हर चीज कहानी के हिसाब से नहीं कर सकते। मेरी बात सुन। 3। तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। शुरू हो गया। अब मेरी बारी है। कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है क्या? क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूं। शूकैन, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने अपनी आंखों की रोशनी वापस आने की बात छिपाई क्योंकि मैंने सुना था कि तुम जाहुई के साथ फोन पर बात कर रही थी। मुझे डर था। मैं नहीं चाहता था कि कोई और आदमी तुम्हारे करीब आए। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम जलन में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं कर रहा? तो तुम आज इस तरह तैयार हुए हो, क्या खास मुझे दिखाने के लिए? क्या तुम्हें देखना पसंद नहीं है? प्रेसिडेंट फू, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने शातिर होगे। तो पिछली बार जब मैं जाओ हुई के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी, क्या तुम जानबूझकर हमें रोकने आए थे? शूकान, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अच्छा लगा ये जानकर कि मेरे लिए तुमने इतनी मेहनत की। कितनी पुरानी कहानी है। अब आगे तो शायद ये दोनों रोमांस करने लगेंगे। धत्तेरे की, क्या इन दोनों को मेरा जरा भी खौफ नहीं है? प्रेसिडेंट फू, सावधान। क्या 503 के घर वाले यहां हैं? मिस्टर फू के सिर पर गंभीर चोट लगी है। वहां खून का थक्का जम गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि वह फिर से अपनी आंखों की रोशनी खो दें। क्या उनके ठीक होने की कोई गुंजाइश है? अभी कुछ ही दिन पहले तो उनकी आंखों की रोशनी लौटी थी। डॉक्टर साहब, क्या हमारे पास इसके लिए कोई खास दवाई है? आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। शूकैन, अगर मैं दोबारा अंधा हो गया तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगी? मुझे पहले से पता था कि तुम शुरुआत से ही यहां नहीं रुकना चाहती थी।
तुम तो आते ही मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें मुझ जैसे अंधे इंसान से नफरत थी। तुम यहां रुकी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें 30 करोड़ डॉलर का जुर्माना देना पड़ता है ना। तुम जाहुई के पास चली जाओ, वो अंधा नहीं है और वो मुझसे उम्र में भी छोटा है। अगर तुम सच में अंधे हो गए तो मुझे बस एक ही बात का अफसोस रहेगा, कि तुमने अब तक मेरे वो खूबसूरत कपड़े नहीं देखे जो मैंने तुम्हारे लिए लिए थे। वैसे भी अंधा होना बाकी कामों में कोई बाधा नहीं बनता। ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि मैं गलत समय पर आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कैन कैन, अपहरणकर्ताओं ने सब सच उगल दिया है। यह सब जियांग मिंगिया ने किया है। मैंने वकील फू परिवार को मामला सौंप दिया है। इस बार उसे सलाखों के पीछे ही दम लेना होगा। वो फिर से ये सब दोबारा क्यों हो रहा है? वह किसी कॉकरोच की तरह है जो न मरती है और न ही पीछा छोड़ती है। भाभी, तुम्हारे होंठ इतने सूजे हुए क्यों हैं? किसी मच्छर ने काट लिया होगा। ये मच्छर तो काफी बड़ा लग रहा है। माँ, आपने मुझे क्यों मारा? अपनी जुबान बंद रखो। भाभी, भाभी, मैंने सब कुछ तय कर लिया है। 3 दिन और 2 रातों की शानदार कपल ट्रिप। किसे मैसेज भेज रही हो? तुम्हें नहीं बताऊंगी। अंधा होना ही बेहतर था। जब दिखता नहीं था तब इतना नहीं सोचता था। तुम क्या सोच रहे हो? रुको जरा, मुझे एक बात याद आई। ऐसी क्या बात है जो अभी से ज्यादा जरूरी है? मैंने कल सुबह जाने का तय किया है रजिस्ट्रार दफ्तर में शादी की फोटो खिंचवाने के लिए। देखो देखो, तुम कितनी अजीब तरह से मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम उस वक्त मुझसे बहुत नफरत करते थे? हाँ, थोड़ी तो थी। जब मैं देख नहीं सकता था तब मेरी सुनने की शक्ति तेज थी और तुम बहुत शोर मचाती थी। क्या सच में? ओ पागल लड़की, तुम बस गुस्से में ऐसा कह रहे हो? भले ही तुम शोर मचाती हो, लालची हो और साथ ही दिलफेंक भी हो, तो फिर मुझसे प्यार करना छोड़ दो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। मैं फेस मास्क लगाने जा रही हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर फोटो खिंचवाने जाना है। दोनों तैयार हो जाइए। 3, 2, 1। हबी, तुम हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो। वैसे क्या तुम इन दिनों खाली हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उम्मीद नहीं थी ना? मैंने मियाओ मियाओ से कहकर अपने लिए एक टूर पैकेज बुक करवाया है। 3 दिन और 2 रातें आइसलैंड में, लग्जरी क्रूज की जादुई यात्रा। हमारी शादी को इतना समय हो गया, पर अब तक हम हनीमून पर नहीं गए, तो अब इसे पूरा करेंगे। तुमने मियाओ मियाओ को क्या बोला था? मैंने बस उससे कहा था कि सिर्फ हम दोनों की ट्रिप है, तो बेहतर होगा कि कोई ऐसा टूर चुने जो सस्ता और सुविधाजनक हो। मियाओ मियाओ ने बताया कि उसने किसी आइलैंड के लिए बुकिंग की है। शायद वह आइसलैंड है। चिंगदाओ सूर्यास्त यात्रा, 3 दिन और 2 रातें, शानदार और किफायती ग्रुप टूर। फूजी मियाओ, अगली बार मैं अपनी टिकट खुद बुक करूंगी। हमें आइसलैंड जरूर जाना चाहिए, या फिर फिनलैंड भी चलेगा। मैं ध्रुवीय रोशनी देखना चाहती हूँ। मैंने पहले इसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देखी थीं।
सुना है कि जो साथ में ये रोशनी देखते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। चलो पहले फिनलैंड चलते हैं। ठीक है। क्या तुम मुझे टाल रहे हो? तुम हमेशा बस यही दो शब्द क्यों बोलते हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कहीं भी जाना चलेगा।